आखिरी इच्छा हिंदी कहानी। इस कहानी में राजा अपने मंत्री को मौत की सजा देने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। मंत्री अपनी आखिरी इच्छा क्या बताता है, ये जानने के लिए आपको पढ़नी होगी ये कहानी। आखिरी इच्छा शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसने 15-20 जंगली कुत्ते पाल रखे थे। इस जंगली कुत्तों का इस्तेमाल वो लोगों को उनके द्वारा की गई गलतियों पर मौत की सजा देने के लिए करता था। एक दिन राजा के एक 10 साल पुराने मंत्री से कोई गलती हो जाती है। राजा अपने मंत्री से बहुत क्रोधित होते हैं। वो ये तय करते हैं कि मैं इस मंत्री को जंगली कुत्तों से मौत की सजा दूंगा। राजा ने मंत्री को जंगली कुत्तों के सम्मुख फिकवाने का आदेश भी दे दिया। सजा देने से पहले राजा ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। मंत्री ने राजा से कहा कि मैंने आपकी 10 सालों से सेवा की है, इसीलिए मैं सजा पाने से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत चाहता हूं। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिनों की मोहलत देता हूं। 10 दिनों के बाद राजा के सैनिक मंत्री को पकड़कर लाते हैं। राजा का आदेश मानते हुए सैनिक उस मंत्री को जंगली कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। किंतु राजा ने जो सोचा था उससे कुछ उल्टा ही होता है। वो जंगली कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने की बजाय अपनी पूंछ हिला हिलाकर मंत्री के ऊपर कूदने लगते हैं। वो जंगली कुत्ते मंत्री का पैर चाटने लगते हैं। ये सब देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा ये सोचने लगते हैं कि आखिर इन जंगली कुत्तों को क्या हुआ है? ये कुत्ते इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? अब राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने मंत्री से पूछ ही लिया, ये सब क्या चल रहा है? ये जंगली कुत्ते तुम्हें काटने की बजाय तुम्हारे साथ क्यों खेल रहे हैं? मंत्री ने जवाब दिया, राजन, मैंने सजा से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत ली थी और उसी समय में इन बेजुबान जंगली कुत्तों की सेवा में व्यस्त हो गया था। मैं हर रोज इन कुत्तों को खाना खिलाता था और उनका अच्छे से ध्यान भी रखता था। ये कुत्ते इतने जंगली होने के बावजूद भी मेरी 10 दिन की सेवा को नहीं भूल पाए और आप राजा यानी कि प्रजा के पालक होकर भी मेरी 10 वर्षों की सेवा को भूल गए और आपने मेरी एक छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सजा सुना दी। राजा को मंत्री की बात सुनकर अपनी भूल का एहसास हो गया और उन्होंने फौरन मंत्री को आजाद करने का हुक्म दिया। कई बार हम भी इस राजा की तरह किसी की कई सालों की अच्छाई को उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से भुला देते हैं। हमें किसी की 1000 अच्छाइयों को उसकी एक बुराई के सामने छोटा ना होने देना चाहिए। हमें क्षमाशील बनना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी आखिरी इच्छा शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।